हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्टूडेंट्स की बजाय बेरोज़गार कहना ज़्यादा सही रहेगा कि हेलो बेरोज़गारों, कैसे हो? ठीक है, आज कैलेंडर आ चुका है एसएससी का और सीजीएल जो है 13 अगस्त से शुरू होगा। लेकिन अभी मैं ये एनटीपीसी की जो है मॉक टेस्ट ये इनका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। एनटीपीसी के 10 हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 सेक्शनल टेस्ट हैं और किसके? मैथ के। तो पहले ये 10 कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद सीजीएल के जितने भी पीवाईक्यू हैं वो पीवाईक्यू मैथ के शुरू करेंगे। और इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑन डिमांड आपके डाउट सोल्व करूँगा मैं, कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है कहीं से भी कुछ भी आप मुझे टैली पे भेज देंगे और टैली पे फिर मैं आपको इसी तरीके से यूट्यूब पे आपको सोल्व करा दूँगा। तो वो है आगे फर्दर प्रोसेस जो भी हम करनी होगी। आज का ये टेस्ट जो है इसको सोल्व करेंगे, सेक्शनल टेस्ट 2। इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज हिंदी, आई एम रेडी टू बिगिन एंड देन सेव सबमिट करता हूँ डायरेक्ट यहाँ से सबमिट। ठीक है, और सबमिट करने के बाद एक सेकंड हो गया। सॉल्यूशन पे चलते हैं और अब यहाँ से हम शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखो करना क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। और अपनी जो क्लास है मतलब इसका फ़ायदा क्या है कि आप अप्रोच जो है वो एग्ज़ाम की अप्रोच सीखेंगे, कि एग्ज़ाम में कैसे करना है टाइम कम से कम टाइम में, और कैलकुलेशन की बढ़िया ट्रिक कि किस तरीके से कैलकुलेशन करनी होती है, या फिर कोई बढ़िया मतलब कोई बेसिक की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तो बेसिक बताया जाएगा। नॉर्मल है तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करा दूँगा। अगर ऐसा है कि ऑप्शन से डायरेक्ट हो रहा है या कोई मल्टीपल से हो रहा है तो डायरेक्ट सिर्फ मल्टीपल से बताया जाएगा, क्योंकि बेसिक आपने पढ़ रखा है तभी आप मॉक दे रहे हैं। तो ये मतलब ये जो मैं मॉक करा रहा हूँ ये बेस है कि आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है, एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने के ऊपर है ये मेन चीज़। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की 8.8% की दर से 3/3/4 वर्षों में इतनी हो जाती है। उसी राशि पर उसी दर से इतने वर्षों में ब्याज पूछा है इसने। तो देखो इसने जब ब्याज पूछ लिया ना तो हमको ये निकालनी पड़ेगी, राशि वगैरह पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 8.8 के हिसाब से टोटल कितना, 4 तिया 12 और 3 15/4, ये हो गया 15/4। 4 से काटेंगे तो ये 2.2, 15 दूनी 30 होता है तो 0 आएगा। 3 15 दूनी 30 और 3 33, तो ये 33% तो मिलेगा आपको ब्याज और 100% प्रिंसिपल होता है। तो 133 की वैल्यू दे रखी 12,236। समझ में आ रहा है ना? 100% तो प्रिंसिपल होता ही है और उसके ऊपर 33% आपको ब्याज मिला है। तो इसने टोटल अमाउंट दे रखा है 12,236 रुपये। तो 133 की वैल्यू हो गई 12,236। ठीक है, अब हमको यहाँ से निकालना है क्या, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो 133 देखो अब यहाँ से बात करेंगे डिवाइड की, कि डिवाइड कैसे करना है। 133 का ये यहाँ से कटने पिटने का तो पता ही नहीं कि 133 किससे कटेगा, कोई आइडिया नहीं। डायरेक्ट 133 से भाग दे के देखते हैं। ठीक है, तो 133 से 10 बार देंगे तो होता है 1330 और ये है 1223। तो सीधी सी बात है 9 बार भाग जाएगा। ठीक है, तो 133 गुणा 9 करते हैं तो 9 तिया 27 का 7 असल 2, 9 तिया 27 और 2 29, 2 9 एकम 9 और 1197। ठीक है, अब 1197 133 गुणा 9 हमने किया यहाँ पे। अब उसके बाद ये है 1223, तो 3 यहाँ से और 23 ये, तो ये कितना हो गया 26 और ये 6 266, तो 266 तो 2 बार ये जाएगा। तो ये डिवाइड का कितनी बार कटा, ये बटा कटा 92 बार। तो ऐसे करना होता है कि आप मतलब ऐसे नहीं कि ये लिख लिया फिर 12,236 कर रहे हैं फिर 133 लिख रहे हैं। इतना लिखने में तो ये वाली प्रोसेस हो जाएगी। फिर जैसे आप यहाँ से डिवाइड का लगाएंगे हिसाब किताब तो इतने में और हो जाएगा। ये ना दिमाग यहाँ लगाना कि 133 है, ये 1223 है। देखो ये है 1223 और ये डिवाइड बाई 133 कर रहे हैं, तो 10 बार में 1330 हो जाएगा। तो सीधी सी बात थोड़ा सा कम में जाएगा, तो डायरेक्ट 9 से गुणा करके देख लिया। 9 से क्या तो 1197 में आया। उसके बाद बचते कितने, हमने यहाँ से डायरेक्ट 1223 में से माइनस किया 266 बचते हैं। 133 गुणा 266 92, तो ये 133 की वैल्यू आ गई। हमको 100% की निकालेंगे। 100% की क्यों, 100% का मतलब होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा यहाँ से, प्रिंसिपल आ जाएगा 9200। ये आ गया प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसने कहा है कि ये प्रिंसिपल है 9200, इस पर रेट रहेगी 8.8% की और टाइम हो गया 4 सही 3/8 मतलब 8 चौक 32 और 3 35/8।
ये टाइम हो गया। अब इस टाइम से हमको ब्याज निकालना है, तो ये 1.1, अब यहाँ पे 100 गुणा नहीं करना। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि यहीं 35 गुणा 1.1 करने लगते हैं, क्यों करना भाई, ये 35 गुणा 1.1 आपकी रेट आई है, तो यहाँ इस बाढ़ में 100 को रेट से गुणा कर देते हैं ना, यहाँ 35 गुणा 1.1, ये पूरा टाइम के साथ में पूरा हो गया इतना। अब हमको ये निकालना है 1.1%, ये वैल्यू निकालनी है इसकी, तो ये हो गया डायरेक्ट बाण में। इस इसकी पॉइंट की एक जीरो हटाएंगे, जीरो नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब 35 गुणा 92 करना बहुत आसान है। अब यहाँ से सो काटो मत, जीरो को नीचे रहने दो, जीरो क्या है लास्ट में डेसिमल में पॉइंट पॉइंट में काम आ जाती है। 5 से 35 और 10 को नहीं काटना, 35 को डायरेक्ट गुणा करते हैं। देखो 35 दूनी 70, आसान है, सबको पता है, जीरो लिख लेंगे, हासिल आ गई 7। अब 35 गुणा 9 कैसे करना है, 35 गुणा 10 कितना होता है 350, तो 9 करेंगे तो 350 में से 35 कम कर देंगे, ठीक है। 35 गुणा 9 का मतलब है कि 35 को हमने 9 बार जोड़ना है, 35 को 10 बार जोड़ेंगे तो 350 आएगा, जब 9 बार जोड़ेंगे तो 350 में से आपको 35 माइनस करना है, और ये आपको ओरली करना है, ठीक है। और इसमें आप करेंगे 315 आ गया, देख रहे हैं 315 सीधा सीधा, और 7 ये हासिल थी तो 322, ये हो गया 322, और ये 11 था ही, नीचे ये 10 आएगा, इस जीरो से जीरो कट के देखो कट गए ना अपने आप, ये यहाँ पे नहीं काटना पड़ता, फायदा हो गया। अब 11 से 322 गुणा करना है, तो ये वाली मल्टीप्लिकेशन आपको पता होनी चाहिए कैसे करते हैं। देखो कोई भी नंबर है, मान के चलो 54 है, इसको 11 से गुणा करना है, तो क्या करेंगे, पहले 4 लिख देंगे, उसके बाद 4 और 5 को जोड़ेंगे 9, और फिर 5 594। देखो क्या करना होता है, जैसे ये नंबर है 54, तो पहले इस 4 को लिख दो, फिर अगली बार में इन 2 को जोड़ो, और अगली बार में लास्ट लिख दो। जैसे 322 है तो क्या करना है, पहले 2 को लिखो, फिर इन 2 को जोड़ दो 4, फिर इन 2 को जोड़ दो 5, और लास्ट में 3 को लिख दो 3542। ये होती है 11 से गुणा करने की ट्रिक, तो आंसर आएगा 3542, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 120 मीटर 180 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में 34 और 32 की देखो उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए कि जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी जो स्पीड है वो जुड़ जाती है, तो स्पीड 34 प्लस 32 ये आपकी हो गई 66, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसको काटेंगे, यहाँ 9 से 2 से काटेंगे तो ये 9, और ये हो गया 33, और 3 से और कट जाएगा 3, और 11 6 से कट जाता, ध्यान नहीं रही। तो ये स्पीड आ गई 55/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस जो है ट्रेनों की वो हमेशा जुड़ती है, चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट में हो। तो डिस्टेंस है 300 मीटर, 120 और 80 है, 180 दे रखे हैं, 300 मीटर। हमको निकालना है टाइम, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे नहीं समय निकालना है ना, तो समय क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है 55/3, 3 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये 5 से कटेगा 11 बार, और ये कितना कट जाएगा 60 बार, 300, 60 या 180 और अपोन में 11, ये आपका आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि लंबा चौड़ा अच्छा डीआई का सवाल है एक, देखते हैं। 2016 से 2021 तक 6 वर्षों के दौरान शहर में पुरुष महिला बच्चों की संख्या है, और अधिक वजनी पुरुष से अधिक वजनी महिलाओं एवं अधिक वजनी बच्चों के बारे में आंकड़े दिए। देखो डीआई के क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, जो क्वेश्चन है ना उसको प्रॉपर पढ़ना है कि क्या दिया हुआ है, क्योंकि इसमें ना यही होता है कि क्या दिया हुआ है क्या पूछ रखा है, इसको ध्यान से पढ़ना है। ये नीचे डाटा टेबल दे रखी है, अब इसमें क्या पढ़ना है, 2016 और 17 में उन बच्चों की कुल संख्या क्या थी जो अधिक वजन की समस्या से पीड़ित नहीं थे। देखो ध्यान से पढ़ रहा है, लिखा हुआ है नहीं थे, एग्जाम में बस ये गलती नहीं करनी। तो 16 में बच्चे कितने थे 7500, और अधिक वजनी बच्चे, देखो अधिक वजनी बच्चे 30%, बच्चे 7500 हैं, अधिक वजनी है 30%। इसने पूछा है कि जो नहीं थे, अधिक वजन की समस्या से पीड़ित नहीं थे, तो 7500 का 70% निकालना है, तो ये हो जाएगा 75 गुणा 70। अब ये डायरेक्ट गुणा नहीं करना, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको है ना कभी भी कोई मैथ क्वेश्चन करो डायरेक्ट हाथों हाथ गुणा भाग मत करो, वेट करो, पूरा सोल्व करो, लास्ट में करो। लास्ट में कई बार क्या होता है कैलकुलेशन इजी मिल जाती है, ठीक है। अब 2017 का निकालते हैं, तो 2017 में क्या है कि 2017 के बच्चे कितने हैं 10,500, 10,500, और 28% पीड़ित थे। इसने कहा है कितने पीड़ित नहीं थे, तो 28, तो वो 72% थे जो नहीं थे पीड़ित, तो 72% निकाल लेंगे तो जीरो से ही जीरो कट जाएगा। अब देखो दिख गया मेरे को, कैलकुलेशन हो गई इजी।
यहाँ पे कितना है 75 गुणा 70 है और यहाँ पे है 105 गुणा 72। अब 105 गुणा 72 का मतलब मैं देखो हर क्वेश्चन में बताता हूँ इस चीज़ को कि इसका मतलब क्या है कि आप जो है ना 105 को 72 बार जोड़ रहे हैं। 105 फिर उसको जोड़ा 105 फिर 105 फिर 105 ऐसे करके 72 बार जोड़ दिया। तो हम उसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि 105 को 70 बार जोड़ दिए, फिर उसके बाद 105 को हम 2 बार जोड़ देंगे। बात तो वही होगी ना, 105 को 72 बार जोड़ दिया। और यहाँ पे क्या है 75 गुणा 70। अब देखो ध्यान से, कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। इसको अलग ले लो और इसको अलग रहने दो। 105 गुणा 2 ये 210 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे 70 कॉमन लोगे, ब्रैकेट में बन जाएगा 75 प्लस 105। ठीक है, तो इसको जोड़ोगे 75 प्लस 105 तो ये कितना हो गया 180। कितना होगा 180 यहाँ पे। और ये पहले कितना है 70, ये 210 है यहाँ पे। 18 गुणा 7 ये आपको पढ़ा आना चाहिए। 18 7 126 होता है, जिसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। 18 7 तो 126, 2 जीरो ये 12,600 प्लस 210। और इसको आप सोल्व करेंगे तो 12,810। ये है कैलकुलेशन का तरीका। ये रहा आपका आंसर 12,810। और अगर आप इसको यहाँ सोल्व करते कि 75 गुणा 70 है, इसको गुणा करते फिर भी इजी था। 75 गुणा 7 करना होता। 105 गुणा 72 थोड़ा मुश्किल होता, क्योंकि मुझे आइडिया है कि 105 गुणा 72 को ऐसे ही करते। 105 गुणा 72 लिखा, फिर 2 से कर रहे हैं, फिर 7 से कर रहे हैं, तो इसमें टाइम लगता है। और ये जो प्रोसेस है ना, ये वाली जो प्रोसेस है, ये बहुत ईजी होती है। एग्जाम में करेंगे इसमें टाइम लगता है, यहाँ मैंने समझाया थोड़ा टाइम लगा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेशन जो है इसी वजह से तो मैं इसको बता रहा हूँ, ये वाली मॉक सोल्व करा रहा हूँ, कैलकुलेशन कैसे करनी है। दिक्कत तो यहीं आती है, बेसिक सबको पता होता है। देखो, किसी संख्या को 42 से विभाजित करने पर भागफल 120 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। उस संख्या को 41 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूला सबको पता होगा कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब ये तो सबको पता ही है, इससे तो सब सोल्व कर लेंगे। भाज्य का मतलब नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें वैल्यू रखेंगे और ये हो जाएगा आराम से। एक सेकेंड, मैं इसको ऑफ ही करता हूँ यहाँ से। कहाँ गया मैथ रिजल्ट, ऑफ। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखना, एक आराम से सिंपल बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। क्या करना है कि आपको नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं है कभी भी। इस क्वेश्चन में देखो बच्चे कैसे करेंगे, जो 42 है ना, 42 को 120 से गुणा करेंगे और शेषफल 0 है तो 0, और 42 को 120 से गुणा करने के बाद नंबर आ जाएगा। ठीक है, उस नंबर में फिर देंगे 41 का भाग और फिर निकालेंगे। देखो मैं कर देता हूँ, 42 गुणा 120 करेंगे तो कितना का 12 दूनी 24 का 4, असल पे 2, 12 चौक 48 और 2 50, 5,040 आ गया। ठीक है, ये आ गया 5,040। अब क्या करेंगे, अब 5,040 में 41 से भाग देंगे। अब आप इसमें 41 से भाग दोगे और अब आप निकालोगे शेषफल कितना होगा। एग्जाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा। करना कैसे होता है देखो, अब मैं बताता हूँ आपको इसकी ट्रिक। ठीक है, ट्रिक इसी फॉर्मूले से निकल के आई है, इसी फॉर्मूले से। देखो, नंबर ऐसा क्वेश्चन है, 42 से विभाजित किया है, भागफल बच रहा है 120 है और शेषफल आता है आपका 0। ठीक है, तो 0 आ गया, इसका तो काम ही खत्म हो गया। इस 120 में 41 से भाग दे दो। क्या करना है, 120 में 41 से भाग देना है। 120 में 41 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, क्योंकि 4 बार में तो 124 हो जाएगा। 3 बार जाएगा, 3 एकम 3 और 4, सॉरी 3 बार नहीं, 3 बार में 124 123 हो जाएगा। 2 बार जाएगा, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 82। 120 में से 82 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 38। ये तो हो गया आपका आंसर। अब मैं आपको थोड़ी ट्रिक समझा देता हूँ कैसे क्या है। देखो, आपने क्या किया कि ये है 42, यहाँ 120 दे रखा है और यहाँ पे आ रहा है 0। ठीक है, तो जो यहाँ पे नंबर आया है, जो मतलब आप इसको 42 120 से गुणा करेंगे, यहाँ पे नंबर आएगा। इस नंबर में आप डिवाइड देंगे 41 से। मान लो यहाँ पे नंबर आया था 5,040, ऊपर निकाला था ना अपने, ये रहा 5,040। 5,040, जब 5,040 से आप इस नंबर में भाग देंगे 41 से, तो 120 से जब 42 में पूरा पूरा जाएगा तो 120 तो यहाँ भी जाएगा, इतनी बार तो डिवाइड होगा। तो मेन मुद्दा यहाँ 120 से, इसमें भी 120 में भाग दे लो आप, आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे क्या होता है कि शेषफल जो है ना, शेषफल ये बोलता है कि शेषफल 5 बच गया, शेषफल बच गया 5। अब आपको भाग देना है तो क्या करना है, 120 भागफल है, शेषफल 5 है, इन दोनों को जोड़ दो 125 और डिवाइड कर दो कितने से, 41 से। अब देखो 41 गुणा 3 करेंगे तो
3 एकम 3, 4 तिया 123, रिमाइंडर आपका अब बचेगा 2। अब इसमें अप्लाई करके देख लो। हमने कहा है कि शेषफल यहाँ पे बच रहा है 5, तो नंबर हो जाता है 5045। अब आप 5045 में 41 से डिवाइड करके देख लेना कैलकुलेटर वगैरह से, आपका रिमाइंडर 2 बचेगा। मैं कर ही दूँ क्या? 41 से कम 41 बचा 9, 94 आ जाएगा। 41 दूनी 82, 41 दूनी कितना होता है 82, और 12 बचा, और ये 125 आ गया ना, 125 125 125 आ गया बराबर 41 गुणा 125। तो करना क्या है कि जो नंबर आता है ना इसमें कितना, तो आप ये जो यहाँ पे भागफल होता है, इस भागफल में भाग दे देना डायरेक्ट। जैसे भागफल 120 है, इसमें दे दो। अगर शेषफल कुछ है तो शेषफल जोड़ के दे दो। ये नहीं करना पूरा चौड़ा कि आप नंबर निकाल रहे हैं 5040 और फिर उसमें भाग दे रहे हैं, ये नहीं करना। ये थी अप्रोच जिसकी मैं बात करता हूँ कि आपको अप्रोच सीखने को मिलेगी मेरे साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल इसका 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे विकर्ण की लंबाई। देखो समचतुर्भुज का जो एरिया होता है ना, उस एरिया का एक फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, और एरिया दे रखा है इसने 300, और ये हाफ, और एक विकर्ण दे रखा है 300, और दूसरा इसको विकर्ण निकालना है। 30 से कट जाएगा ये 10 बार, और ये गुणा होकर आ जाएगा 20। ठीक है, आंसर D2 बराबर 20 आएगा। सिंपल है, हो जा। अरे 20 भाई 20, हाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, तालिका में दिए गए आंकड़ों का औसत क्या है। अब ठीक है, ये क्वेश्चन किसी ने पढ़ रखा होगा, ये तो फिर किसी ने नहीं पढ़ रखा होगा, सबके लिए सेम कर देते हैं। इसको मैं एक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, इसने लिखा हुआ है मान, और यहाँ लिखा हुआ है आवृत्ति। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चे, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं उनके नंबर। क्लास में 25 बच्चे थे, इसने पूछा है औसत। देखना आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि ठीक है अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होता है, रटने की जरूरत नहीं है। बच्चे हैं 25, और नंबर आए 6, 25 बच्चों के 6 नंबर आए। फिर 30 बच्चे हैं, मतलब अलग अलग क्लास में अलग अलग बच्चे हैं। 30 क्लास में 30 बच्चों के नंबर आए 3। ठीक है, एवरेज नंबर, ये नंबर आ रहे हैं एवरेज नंबर, एक बच्चे के मतलब एवरेज निकालेंगे 3 नंबर आ रहे हैं। मान का मतलब ये होता है, ये मान का मतलब, और ये आवृत्ति। अगली क्लास में 40 बच्चे हैं, और यहाँ एक बच्चे के 5 नंबर हैं। अगली क्लास में 35 बच्चे हैं, और इनके नंबर आ रहे हैं 2। अगली क्लास में 12 बच्चे हैं, इनके नंबर आ रहे हैं 4। अगले क्लास में 26 बच्चे हैं, इनके नंबर आ रहे हैं 6। तो ये बच्चों के नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल बच्चे कितने हो गए भाई? देखो एवरेज जो होता है ना, एवरेज, एवरेज कैसे निकलता है कि आपके जो टोटल जो आया है वो, उसके नीचे नंबर, कि आपका भाई कितना क्या है। ठीक है, ये तो निकलता है एवरेज। तो अब देखो एवरेज यहाँ से निकाल रहे हैं हम, तो टोटल बच्चे कितने आए। बच्चे देखो काउंट करेंगे तो 5 और 5 10, और दोबारा और 6 18, 8 हासिल 1, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 3 13 और 1 14 और 2 16, 168 बच्चे हो गए। ठीक है, 168 बच्चे हो गए। अब इनके नंबर कितने आए टोटल? टोटल भाई एक बच्चे के एवरेज 6 नंबर है ना, तो 25 बच्चों के कितने आएंगे, तो हमको इसको गुणा करना पड़ेगा। तो 25 गुणा 6, अब ये देखते हैं कितना आएगा। ये आएगा 150। 25 का 150 होता है 30 तिया 90, 40 गुणा 5 करेंगे तो 200, 35 दूनी 70, 12 चौका 48, और 26 छः का 20 छः की 120, 6 36 156। देखो ऐसे करना होता है गुणा, जैसे मैंने किया है कि 26 को मैंने 20 और 6 में तोड़ लिया, 20 को गुणा 6 किया तो 120 आ गया, उस 6 को गुणा किया 36 आ गया, इन दोनों को मैंने मन में जोड़ लिया 156। ये मेरे को लिखना भी नहीं पड़ा। तो कैलकुलेशन ऐसे करनी होती है। ठीक है, 156। अब हम इनको जोड़ लेना है कि टोटल नंबर कितने बने। 0 8 और 6 14 का 4 हासिल 1 आएगी यहाँ पे। 5 और 1 6, 9 और 6 15 और 7 22, 22 और 4 26 और 5 31 का 1, 3 3 और 1 4, और 2 6 और 1 7, ये हो गया 714। ठीक है, अब एवरेज निकालनी है। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 168, उनके टोटल नंबर ये है 714। तो एवरेज निकालने का मतलब क्या है कि 714 में हमको 168 से भाग देना है, ये है।
अब समझ गए ना? अब देखो मान और आवृत्ति इनको मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको नंबर और बच्चों में समझा दिया। तो तरीका समझ में आ गया ना क्या करना होता है कि आवृत्ति को बच्चे मान लो कि भाई 25 बच्चों में एवरेज 6 नंबर हैं, तो टोटल कितने हो जाएँगे 150। तो बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और ऐसे 7 से 14 डिवाइड बाई 168 करना है और ऑप्शन देख लेते हैं 5, 7, 4, 6 आ गए। मतलब हमको शुरुआत का भाग देना है, बस आंसर हो जाएगा, पॉइंट नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि सारे ऑप्शन अलग-अलग हैं। इसको सबसे पहले 2 से काट लेते हैं, तो 35 दूनी 70 और 357। 2 से काटेंगे 2 8 16 और 2 चौका 8 84। ठीक है? ये हो गया 84 और 84 गुना 5 करेंगे तो 5 8 40 400 हो जाता है। तो मतलब 5 से कम आएगा, 4 आएगा, 4.25 हो गया आंसर। नहीं करना पड़ा। देखो मैंने किया है कि देखो 84 में मैंने 80 लिया डायरेक्ट, सिर्फ़ 80 और 80 गुणा 5 किया तो 5 8 400, 400 होता है। ये है 400 से कम, तो सीधी-सी बात है 84 गुणा 4 करना पड़ेगा, तो पहला जो आएगा वो 4 आएगा, उसके बाद पॉइंट-वॉइंट लिख के कुछ भी आएगा और चारों में से सिर्फ़ एक ही ऑप्शन था जो 4 था, तो 4.25 पे क्लिक कर दिया, हो गया। तो ये होता है कि आपको ऑप्शन से करना, अटेम्प्ट जिस हिसाब से करना है, स्पीड से पूरा सोल्व नहीं करना, ठीक है? और ये बेसिक कांसेप्ट समझ आ गया, ये वाला नंबर और बच्चे आवृत्ति वाला, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या है, बोला है कि राज्य के भीतर पास और एब्सेंट होने वाले अभ्यर्थियों का अनुपात दे रखा है। एबीसी छात्रों की संख्या लाखों में है और ये उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का रेशियो दे दिया। राज्य बी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी, इसने ये पूछा है कि बी में कितने पास हुए हैं। देखो टोटल बच्चे हैं 1.40 बी में और रेशियो है बी का 3 और 4। 3 वाला पास है, ये है फेल। टोटल 7, 7 की वैल्यू दे रखी है 1.40, तो 0.2 1 यूनिट की वैल्यू हमको पास की निकालनी है, तो 0.6 लाख। 3 गुणा 0.2 करेंगे तो 0.6 लाख हो गया। एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 15 मीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 15 मीटर लंबी है। डायग्राम बनाते हैं। ये है 6 मीटर ऊंचा खंबा और इसकी छाया है, छाया 15 मीटर। छाया ये नहीं होती, छाया नीचे वाली होती है। नीचे छाया कभी भी देखोगे छाया रोड के ऊपर गिरती है। आप खड़े हो तो आपकी छाया रोड पे पड़ेगी, रोड पे, ना कि ये तिकोनी साइड नहीं होती है ना। तो छाया नीचे वाली होती है। और इसने बोला है कि उसी समय एक पेड़ की छाया 25 मीटर लंबी है। एक सेकंड, ये थोड़ा पास इधर पेड़ जो है, पेड़, इस पेड़ की छाया है 25 मीटर लंबी। तो इसने पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, ये पूछा है। देखो उसी समय का मतलब है कि ये जो एंगल थीटा है ना, इसका भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे सूरज है, मान लो ये आपका सूरज है और दोनों एक साथ खड़े हैं एक ही टाइम पे देखा गया, तो एक ही टाइम पे सूरज तो एक ही एंगल पे है ना, तो एक ही एंगल से रोशनी डालेगा ना वो तो इनका मतलब ये दोनों चीज़ बराबर हो जाएंगी। जब ये दोनों चीज़ बराबर हो जाएंगी तो सीधे सीधे रेशियो बनता है। ज्योमेट्री का कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए कि ये 6/15 और ये x/25, बस ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। क्योंकि अगर आप वैसे निकालना चाहो तो भाई देखो ये है लंब और ये आधार, तो यहाँ आप टेन थीटा भी निकाल सकते हो कि भाई टेन थीटा बराबर 6/15 और इसका टेन थीटा बराबर कितना आएगा, x/25। थीटा दोनों बराबर है, टेन थीटा बराबर होगा, तुमको 6/15 और x/25 रखना है। ये कंसेप्ट भी पढ़ रखा होगा। बस अब क्या, इसको डायरेक्ट सोल्व करना है। 5 तिया 15 और 5 25। देखो हाँ, ये कभी भी एग्जाम में कैलकुलेशन करते हो, काटा पीटी जो होती है ना, उसको ऐसे सिंगल लाइन में मत काटा करो, ठीक है? उसमें कन्फ्यूजन होता है। काटा करो ऐसे यूं मचक के, मेरी तरह भर के पूरा काट दिया। अब 3 से काटेंगे, 3 को यहाँ पूरा काट दो, 3 दूनी 6, ये 2। कई बार क्या होता है कि जैसे 3 हल्का सा एक लाइन रह गई, वो ध्यान नहीं रहता जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं ना, तो स्पीड से करने के चक्कर में हमको कुछ ना कुछ अक्षर दिखता है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो उसको ऐसा काट दो कि दिखे ही ना। अब जो कुछ दिख रहा है, तो ये दिख रहा है x 2 और 5, तो सीधा सीधा पता लग गया x बराबर 10। कैलकुलेशन ऐसे करनी है, ठीक है? ये रफ शीट का करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अरे नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये तो आसान है। इस टॉपिक का अंकित मूल्य 2000 है, 15 और एक्स की छूट दी गई, तो टॉपिक का विक्रय मूल्य 1275, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो 2000 पे 15% की छूट देगा सबसे पहले, तो सामान कितने तक हो जाएगा। 2000 का 15% होता है 300। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको नहीं लिखूंगा। हर वक्त पेन नहीं चलाना होता है, आपको एग्जाम दे रहे हो, नौकरी लेनी, तो हर वक्त पेन नहीं चलाना। अपना दिमाग यूज करो, दिमाग में सोल्व करो। 2000 का 15% कितना होता है 300, तो कितना बचेगा 1700।
ठीक है। अब 1700 पे उसको वो कुछ x% की छूट देके 1275 में बेच देगा। तो छूट पैसों में कितने की दी उसने? पैसों की छूट निकाले हैं कितने की दी? तो 25 13 425 की छूट दे दी उसने रुपयों में। कितने पे दी है? 1700 पे उसने छूट दी है। हमको ये छूट निकालनी है बस। अब 425 में आपको 17 से भाग देना है। 17 दूनी 34, 85, 17 पंजे 85, 25% आएगा। हो गया ना? बहुत आसान है। कुछ नहीं करना, मत लगाना सक्सेस जो कि 15 लगा रहे हो, 15 प्लस एक्स गुणा फड़ा कर कर कोई दुनिया भर का कर रहे हो, या फिर पता लगा कोई इक्वेशन बना रहे हो, या फिर एक तरीका ऐसे भी करते हैं, क्या करते हैं कि 2000 है, 2000 का 85% लिख लेंगे, फिर कहेंगे कि एक्स की छूट दे दी तो 100 माइनस एक्स बटे 100 कर दिया और बराबर में 1275। अरे पागल हो जाओगे सोल्व करते, डायरेक्ट करो ना तरीके से प्रॉपर, जब तरीका है अपने पास तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या कह रहे हैं कि 2000 में एक परीक्षा में 6 लाख विद्यार्थी थे, 40% विद्यार्थियों ने परीक्षा पास की, कुल विद्यार्थियों में 40% महिलाएं थी, शेष पुरुष थी। ठीक है, टोटल 6 लाख। 6 लाख में महिला कितनी है? महिला इसने बोला है 40%, तो मतलब 2.4 लाख। तो पुरुष कितने बचे? पुरुष हो गए 3.6 लाख। अब इसने बोला है कि पुरुषों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 50% है। जैसे जैसे बोलते जाए करते जाओ। 3.6 में से 50% पास हुए हैं, तो 50% का मतलब 1.8 लाख पुरुष पास हो गए, 1.8 लाख। और इसने स्टार्टिंग में बोला है कि 6 लाख विद्यार्थी में से 40% पास हुए हैं। 6 लाख में से 40%, 2.4 लाख हुए टोटल पास, 1.8 लाख पुरुष पास हो गए। तो महिला कितनी पास हुई? 0.6 लाख बची। भाई टोटल 2.4 हुए हैं ना, और 1.8 तो पुरुष पुरुष पास हो गए। तो महिलाएं जो हैं ये 0.6 लाख पास हुई, 2.4 में से कितनी परसेंट हुई हैं? 25%। भाई 2.4 का 25% तो 6.6 होता है। 0.6 पास हुई 2.4 से, और हमको निकालना है परसेंट। तो ये 6 से पॉइंट हट जाएगा, 6 चौका 24 और 4 से 25 हो गया ना। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 3:4 है, उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 बहुत से बच्चे करेंगे, क्या मानेंगे? एक संख्या 3x मान ली, एक 4x मान ली, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 12x, और फिर वो ये 96 के x 8 आ जाएगा, फिर 8 या 24 32 करेंगे। अरे इतना इतना काम करना ही नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, देखो मैं समझाता हूँ। 12 और 15 मैंने दो नंबर माने मेरी तरफ से, इनका मैंने एलसीएम ले, इनका एलसीएम आप निकालोगे कितना आएगा? 60। 12 और 15 का अब आपको जैसे रेशियो निकालना है, तो क्या होएगा? 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ये रेशियो आ गया। को प्राइम नंबर आ गए 4 और 5, ये अब ये कट नहीं सकते। अब आपको ये नहीं दे रखा, 12 और 15 नहीं दे रखा, आपको देते 4 और 5। अब आपको नंबर निकालना है कि नंबर कैसे निकलेगा। तो कुछ दिख रहा है कि अगर मैं 60 में 4 से भाग दूं तो 15 आता है, और 60 में 5 से भाग दें तो 12 आता है। यही तो दो नंबर थे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले 12 और 15 लिए थे। समझ गए? 96 दे रखा है, 3 से भाग दे दो, कितना आएगा? 32। 96 में 4 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा बताओ? 24। 4 दूनी 8 और एक 24। इन दोनों का डिफरेंस पूछे, संख्याओं के बीच का अंतर 8। ये आपका आंसर हो गया। ये होती है अप्रोच कैसे करनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। विष्णु 10 बजे स्थान ए से बी के लिए निकलता है और सुदीप 2 बजे निकलता है। क्वेश्चन नंबर 12। विष्णु निकलता है ए से बी के लिए, यहाँ बी है, यहाँ से विष्णु निकलता है, यहाँ से सुदीप निकलता है। और सुदीप दोपहर 2 बजे स्थान से निकलता है, विष्णु निकलता है 10 बजे। दोनों स्थानों के बीच की दूरी दे रखी 556, और विष्णु की गति 42 किलोमीटर। अब विष्णु 42 किलोमीटर है, 10 बजे निकलता है, 2 बजे तक तो अकेला चलेगा, 4 घंटे। कंसेप्ट पता होना चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, कंसेप्ट में नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, यहाँ अप्रोच एग्जाम की कैलकुलेशन स्किल, तरीके, ऑप्शन से करना, ये सब सिखा रहा हूँ। तो 4 घंटे वो चल लेगा 2 बजे तक, तो 4 घंटे चल लेगा, तो 42 × 4 कितना हो जाएगा? 4 घंटे चलता है ना, 168 किलोमीटर वो चल चुका है। अब रिमेनिंग डिस्टेंस निकाल लेंगे, रिमेनिंग, तो 556 में से 168 माइनस करेंगे,
ठीक है, 16 में से 8 गए 8, 14 में से 6 गए तो 8, 4 में से गए 388, 388 बचती है। अब दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे, भाई 2 बजे दोनों साथ-साथ चल लेंगे ना, अपोज़िट डायरेक्शन में है। तो ये 42 किस चल रहा है, ये 55 किससे चल रहा है, जोड़ेंगे तो 5 से 2 7 और 5 से 4 9 97। अब 388 डिवाइड बाई 97। अब कहेंगे सर डिवाइड कैसे करना है, देखो डिवाइड का तरीका बताता हूँ। जो लास्ट नंबर है ना, ये लास्ट नंबर 7 और ये 8, इन दोनों को पकड़ा करो। 7 का पहाड़ा पहाड़ा सोचो, 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। अब आपको लग रहा है कि 7 चौका 28, 4 बार गुणा करने पे लास्ट में 8 आ रहा है। तो क्या 97 को 4 बार गुणा करने पर 388 आएगा क्या? 7 चौक 28, 2 4 नाम 36 और 2 38। अरे हाँ 388 तो आ रहा है। 97 गुणा 4, तो 2 में 4 जोड़ेंगे 6, आंसर आ गया। ऐसे करनी होती है कैलकुलेशन कि भाग कैसे देना है। ठीक है, ये अभी चलो ये 388/97 में थोड़ा नॉर्मल था, हो गया। कई बार बड़ा बड़ा काम होता है, 8 बार में गुना करना पड़ता है, तो उससे ये वाला तरीके से करना ईजी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 13 ये पूरा एक कंसेप्ट काम करता है, इसमें बहुत लंबा चौड़ा। अब वो पूरा कंसेप्ट यहाँ क्लियर नहीं हो पाएंगे, तो शायद किसी ने पढ़ रखा हो, नहीं पढ़ रखा हो, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या मतलब ये क्वेश्चन में करना क्या होता है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि पी और देखो ई और एफ दो घटनाएं हैं कि भाई दो घटनाएं अलग अलग हो रही है, आप कुछ कर रहे हैं वो कुछ कर रहे हैं। मतलब आप मानो कि आपने 3 समोसे खा लिए और आपके साथ वाले ने 2 कचौरी खा ली। दो घटना हो गई अलग अलग तरह की। अब इनमें अलग अलग आपने कुछ रेशियो निकाल लिया कि अगर मैं ऐसा करता, मैं जल्दी खा जाता, वो जल्दी खा जाता, उसने ये कर लिया, ज़्यादा सब्जी खा गया, ये कर लिया कुछ भी। तो वो अलग अलग घटना हो गई, तो इनकी कुछ ना कुछ प्रायिकता प्रोबेबिलिटी निकल जाती है, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता आप कुछ ही मानो, आपको समझने से मतलब, टर्म्स पे ध्यान मत दो। ठीक है, अगर टर्म्स पढ़ोगे ना तो इस क्लास को मैंने पढ़ा हुआ है टीचर से, 2-2 घंटे लगा देता है और समझ में और नहीं आता कि क्या पढ़ा दिया। तो समझने की बात ये है कि कुछ हुआ है। ठीक है, तो इसमें अब क्या बनेगा कि मान लो आप हो ई और वो है एफ। ई एफ पर लेते हैं, ई एफ तो क्वेश्चन में दे रखा है, ए और बी लेते हैं कि आप ए हो और वो बी है और ये आपकी पॉसिबिलिटी। तो एक तो भाई आपने किस तरीके से खाया, एक भाई उसने किस तरीके से खाया, एक ये कि भाई अगर एक सेकंड पी एक दूसरे के आपने खाने पीने में भाग दे दिया। ठीक है, कि भाई तेरा खाना था, पहले पहले आपने खाया फिर उसने खाया, पहले उसने खाया फिर आपने खाया, एक दूसरे में भाग दिया, मतलब आगे पीछे करके खा लिए। और एक क्या होता है पी और ए उल्टा ये और बी। ठीक है, इसका मतलब है कि आप साथ साथ खा रहे हैं। ठीक है, ये समझ लेना, मतलब इसमें जो मैथमेटिकल टर्म्स है ना उस पर आपको ध्यान नहीं देना। आप तो ये समझो कि ये चार जो है ना, ये इसमें ये पॉसिबिलिटी बनेंगे भाई। देखो क्या कि एक आप अकेले खा गए सब कुछ, एक वो अकेला खा गया, एक क्या किया कि पहले आपने खाया फिर उसने खाया। इसमें क्या है कि पहले वो खा रहा है फिर आप खा रहे हो, और ये है कि आप दोनों साथ साथ खा रहे हो। ठीक है, टर्म समझ गए, 5 चीज़ बनती हैं। अब ये है कि निकलेंगे कैसे कैसे, भाई इनका आपस में कुछ रिलेशन होगा। आप जब इतनी सारी चीज़ें करोगे तो आप और आपके दोस्त के बीच में कुछ तो रिलेशन होगा ना, तभी तो आप ये सब चीज़ें कर रहे हो। तो हमको बस रिलेशन पे ध्यान देना, वो रिलेशन क्या होता है। देखो ये इसी से बताता हूँ, क्वेश्चन को फिर करते हैं। ये है पी ए। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ पी ए। तो पी ए क्या होता है कि ये पी है ए बी, और ए का निकाल रहे हैं तो ए से डिवाइड करना पड़ेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे पी ए नहीं, माफ करना, ये पी बी अपॉन ए, हाँ, और यहाँ पे भी ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है क्या कि आप निकाल रहे हैं कि आप खा रहे हैं बाद में, तो आप पहले साथ साथ खाएंगे और फिर आप अकेले खाएंगे, तो आप लास्ट तक खाते रह जाएंगे ना। भाई देखो इसका मतलब मैंने बताया था कि बी में ऊपर लिखा है आपने, तो मतलब पहले आपके दोस्त ने खाया फिर खाया आपने। ठीक है, तो अब हमको ये निकालना है आपने, तो यहाँ क्या है कि साथ साथ खा लिया और उसके बाद लास्ट तक आप खाए रहे हैं, तो हो गया आपका बिल्कुल लास्ट तक चल रहे हैं आप। तो ये फॉर्मूला ये होता है इसका। तो अब इस हिसाब से क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं।
नहीं समझ में आया 10-15 सेकंड का एक बार बैक कर लेना और पीछे जाके समझना। मैं बता रहा हूँ इसको मैंने इतने आराम से समझाया ना, टीचर से समझोगे ना घंटे घंटे भर में टर्म्स इतनी बताएंगे दिमाग खराब कर देगा। मैंने फिर भी कम समय से कुछ एग्जाम्पल लेके समझा दिया। अब देखो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पी एफ अपॉन ई, ठीक है, ये दिया हुआ है और इसका हमको ये पता है कि ये एफ होता है, ये ई, और नीचे आएगा पी ई। देखो यहाँ पे ई नीचे है तो यहाँ भी ई हमको नीचे लेना होगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 0.6 दे रखी है। ये पी एफ, ये ई, और पी ई की वैल्यू दे रखी है 0.3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.18 आ गई, ठीक है, 0.18 आ गई। अब इसने पूछा है पी ई अपॉन एफ, पी ई अपॉन एफ, ठीक है। देखो नीचे एफ है, नीचे यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे भी एफ लेना है, और ऊपर तो सेम आएगा ही साथ साथ, तो एक बार तो साथ साथ खाओगे ना, ठीक है, एक बार तो साथ खाना पड़ेगा। देखो दोस्तों में क्या होता है, दोस्तों में एक बार तो साथ खाना पड़ेगा। यहाँ पे आप लास्ट तक खा रहे हैं तो यहाँ पे आपको अकेला खाना पड़ेगा लास्ट तक। तो अब इसको सोल्व करना है, क्या है कि इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0.18, ये 0.18, पी एफ की वैल्यू दे रखी है 0.2, ये निकालेंगे 0.9, ठीक है, आंसर आ गया। 8% बच्चों ने किया है, और अगर आपने पढ़ लिया ना कभी गलत नहीं होगा कभी भी। एग्जाम में जाते ही है ना आपको ये तरीका रहेगा कि अच्छा खाने पीने का था तो जो नीचे है उसको नीचे रखना ही है, बाकी उसको ऐसे निकालना नहीं है। बाकी कंफ्यूज होना है तो कहीं से ही पढ़ लेना, मतलब अगर आपको पार्ट पहले से पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक थीटा बराबर 4/3 है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10⁴ थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 14। देखो सेक थीटा है, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण दे रखा है आपको 4, आधार दे रखा है 3, लंब निकाल लेते हैं, 16 - 9√7। टेन स्क्वायर थीटा होता है लंब बटे आधार, टेन होता है लंब बटे आधार, तो टेन स्क्वायर रख, देखो टेन मैं देता हूँ लंब बटे आधार, कोई चीज़ वो नहीं आता हो तो ये है। टेन स्क्वायर निकाल लेंगे तो √7 का स्क्वायर 7, आधार है 9, 10⁴ थीटा। देखो ऐसे मत कर देना कि 7 का स्क्वायर करते चलेगा, √7 का स्क्वायर करना है, तो ये आएगा 49, और ये आएगा 3 का स्क्वायर की पावर 4 करेंगे तो 81। देखो √7 गुणा √7 गुणा √7 गुणा √7, ये है पावर 4 का मतलब, ठीक है। अब इसको कैसे जोड़ना है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 9 गुणा 81 करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट 9 से गुणा कर दो, अपने आप 81 हो जाएगा, नीचे 81 हो गया, ऊपर आ गया 63, ये 49 हो गया, ये 81 हो गया, तो एलसीएम सीधे सीधे 81 आ गया अपने आप। 63 49 को जोड़ना है अब आपको, तो इसको तो कैसे जोड़ लो, 112 आएगा। तरीके बहुत होते हैं जोड़ने के, अब मैं बताने वाला था पर मैंने ये कि कैसे ही जोड़ लो, तो 9 और 3 12 भी करके वैसे जोड़ने से वैसे जोड़ लो, या फिर 49 में एक यहाँ 50 कर दिया, यहाँ 62 हो गया तो 112 हो जाएगा, ठीक है। 63 में 9 जोड़ोगे तो ये 72 हो जाता है, 72 40 112 हो जाता है। इसको तो कैसे ही जोड़ लो, मतलब मन मन में जोड़ के 112/81 आराम से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम लग गया है क्वेश्चन करने में, जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंचे अभी तो। चुनाव में उम्मीदवार को 70% वोट मिलते हैं, 500 वोटों के बहुमत से जीत गया, कुल वोटों की संख्या, हारने वाले को कितने मिले, 30%। इन दोनों का गैप दे रखा है 500, 40% की वैल्यू दे रखी है 500, उसने आपसे पूछी है 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू निकालना कौन सा मुश्किल है, ये 25 बार, 25 15 125, 1250। नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए त्रिभुज में क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में अंत केंद्र ए ई बराबर ओ अंत केंद्र दे रखा है। देखो सबसे पहले ओ अंत केंद्र का मतलब, अंत केंद्र या इन सेंटर, इसका मतलब क्या होता है कि ये आपका एक ट्रायंगल है, यहाँ से ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये थीटा ये थीटा, ये एंगल बाइसेक्टर होता है इसका मतलब, और यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर, यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर, तो ये पॉइंट अंत केंद्र होता है। और इसका मतलब क्या होता है एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम क्या होगी, कि यहाँ पे ये थीटा है, ये थीटा है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, तो जो भुजा है ना आमने सामने वाले, इनका रेशियो जो है ना ये होता है कैसे, A/C बराबर B/D। ये ये ऐसे लिख लो, A/B बराबर C/D, ये इसकी थ्योरम होती है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये सामने वाली भुजाओं को अपनी बगल वाली भुजाओं के अनुपात में काटती है, ये लैंग्वेज में। क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं।
क्वेश्चन में ए ई दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ए सी दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ए ई कितना हो जाएगा 4 और ई सी कितना हो जाएगा 5। बी सी दे रखा है 10। इसने पूछा है ए बी। देखो इसने पूछा है ए बी। अब देखो इसने क्या बोला है, देखो मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, जो पूछा है उस हिसाब से ए बी सी। और यहाँ से ये एंगल बाइसेक्टर ये दे रखा है 4, ये दे रखा है 5, ये दे रखा है 10। ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा। ये है एंगल बाइसेक्टर, ये वाली लाइन, ये ठीक है। तो इस ये है एक्स और ये एक्स इसने पूछी ए बी। तो थ्योरम वही कि जो परस्पर अगल बगल वाली जो भुजाएं होती है ना, ये सामने वाले को अपने रेशियो में काट देती हैं। तो रेशियो में काट देंगी तो ये 5 से 10 2 बार और 2 गुणा 4 8, एक्स बराबर 8 सेंटीमीटर। बताओ 9% ने कर रखा है क्योंकि थ्योरम याद ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अरुण सुरेश की वर्तमान आयु 24 और 36 है। 8 वर्ष पहले, अरे ये कोई क्वेश्चन है। अरे हाँ क्वेश्चन है, दिख गया। 45% है। देखो क्या है, देखो बात क्या है। ये है अरुण और ये है सुरेश। 8 वर्ष पहले -8, 24 में से 8 माइनस करेंगे 16, 36 में से 8 माइनस करेंगे 28। अब इसको आप काट देंगे 4 चौक 16 और 7 से काटेंगे 4:7। देखते ही आप ऑप्शन ए टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने पूछा है सुरेश और अरुण, इसने उल्टा पूछ लिया सुरेश से अरुण, तो मतलब 7:4। ये देखो इसने पूछा है सुरेश से अरुण। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कभी भी कि क्या है। दो गोलों की त्रिज्याओं का योगफल 28 सेंटीमीटर है, उनके आयतनों का अनुपात 27 से 64 दे रखा है। गोलों की त्रिज्या ज्ञात कर दे। ऑप्शन देखे 12 16 28, 10 18 28 करना पड़ेगा। देखो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये पहले गोले का। दूसरे गोला 4/3 पाई आर क्यूब दूसरे गोले। और इनका आयतन दे रखा है 27 से 64। ये रेशो दे रखा है, अनुपात रेशो। तो 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ये क्यूब जब इधर लगाएंगे क्यूब रूट करेंगे इनका, ठीक है, तो ये क्यूब गायब होगा। तो R1 कितना आएगा 3 और R2 आ जाएगा आपका 4। तो ये यूनिट है 3x या 4x। और इनका योगफल दे रखा है 7x बराबर 28। x की वैल्यू आएगी 4, तो ये आ जाएगी 12 और ये आ जाएगी 16। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाइप ए एक्स 1 घंटे में टैंक को भर सकता है, बी 15 घंटे खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ भर जाता है, टैंक 7.5 घंटे भर जाएगा। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन पिछले टेस्ट में भी किया था और इसका आंसर आएगा 5, क्योंकि इसने है, देखो ये 15 घंटे में है और ये 7.5 घंटे है। मैंने बताया था आधे होने का कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। आधे होने में क्या होता है कि ये ए और ये बी, अगर ये भी भर रहा है ये भी भर रहा है, पॉजिटिव है, और ए बी दोनों मिला के जितने टाइम में भर रहे हैं, मान लो ये 2 घंटे में भर रहे हैं, तो यहाँ पे ये 1 में भरेगा, ये 1 में भरेगा। ये 10 घंटे में भर रहे हैं तो ये 5 में भरेगा, ये 5 में भरेगा। ये तो होता है जब दोनों प्लस होते हैं। लेकिन इसमें एक माइनस वाला कंसेप्ट लग रहा है। क्या? कि ए जो है भरता है x घंटे में और बी जो है इसको खाली कर देता है -15 घंटे में। तो जब खाली करने वाला कंसेप्ट आता है ना, और ए प्लस बी जो है ये है 7.5 घंटे में, ये 7.5 घंटे में, ये इसका जस्ट आधा हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो खाली कर रहा है। तो यहाँ पे ये एक एक नहीं बढ़ता, ये होता है 3 और -1, तो जाके 2 आधा हो जाता है। और जब इसको 3 से 15 में भाग देंगे तो आंसर 5 आएगा। जब आपको लग रहा होगा नहीं क्या कर दिया मैंने, इतना लंबा चौड़ा कौन सा कंसेप्ट लगा दिया, लेकिन इससे ये कंसेप्ट मेरा दिमाग में क्लियर था, तो मैंने बिना कुछ करे डायरेक्ट 5 पे आंसर पे क्लिक कर दिया। ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ। मेरे को लगता नहीं है कंसेप्ट समझ में आएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी थोड़ी ज़्यादा। देखो ए बढ़ता है x घंटे में, बी बढ़ता है 15 घंटे में खाली कर देता है, ए प्लस बी 7.5 घंटे का मतलब है 15/2। इसको भूल जाओ, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 15, ये -1 और ये आ जाएगा a प्लस बी 2। तो देखो a प्लस बी 2 है, b की वैल्यू -1 है, यहाँ -1 रखेंगे, a की वैल्यू 2, ये उधर घूम के जाएगा, 2 + 1 = 3। मेरी भी ये देखो ऐसे आई थी 3, ये मैंने लिख रखा -1, ये लिख रखा मैंने 2, ये देखो ये रहा -1, ये रहा 2 और ये रहा मेरा 3। आ गया समझ में?
ये मेरा कंसेप्ट क्लियर है, मेरे दिमाग में चीज़ बैठी हुई है कि जब ये जस्ट हाफ टाइम होता है तो इसका मतलब वो ऐसे ऐसे कंसेप्ट होता है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो वो कंसेप्ट और वो ट्रिक है ना वो अपने आप दिमाग में सेट हो जाती है कि अच्छा ये था, ऐसे ऐसे होगा। तो जब ए की एफिशिएंसी 3 आ गई तो 15 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। इस समझ में आए तो एक बार पीछे करके देख लेना, समझ में आए तो अगर आपके, वरना ये कंसेप्ट से समझ जाओगे। इस पे मेहनत करना इस वाले पे, फिर किसी क्वेश्चन को इस तरीके से ट्राई करके देखना, ट्राई करके देखोगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। एक निश्चित समय के बाद बैंक में निवेश की 24,000 रुपये की धनराशि 26,460 हो जाएगी जब चक्रवृद्धि ब्याज 5% प्रति वर्ष है जो वार्षिक संयोजित है, कितने महीनों में धनराशि 26,460 रुपये हो जाएगी। देखो इसने बोला क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है। 24,000 रुपये है, ये 26,460 हो गए। इसके ऊपर रेट है 5% जो कि CI है, और CI आपका एनुअली है। अब आपको इसमें टाइम बताना है कि टाइम कितना लगेगा। तो इसमें क्या है ना, वो एक फॉर्मूला होता है कि ए ब्रैकेट में 1+n/100 और ऊपर वो टी लग जाती है आर बार करके, फॉर्मूले में के झंझट में नहीं फंसना, फॉर्मूला के लिए एडवांस बोलते हैं। वो फॉर्मूला एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं है, सही बताऊं तो आपको, लेकिन फॉर्मूले झंझट में पढ़ना ही नहीं है, हमको करना है तरीके से। और तरीका क्या होता है कि आप इन दोनों का सबसे पहले निकालना है कि ब्याज मिला कितना। तो ब्याज मिला है आपको 2,460, ठीक है। अब 5% है, तो आपने ये पढ़ा होगा तरीका कि 24,000 का 5% कितना होता है पहले साल के लिए। तो कितना होगा, 2 0 2 0 कट जाएंगी, नीचे 100 लगाएंगे तो देखो, ये मैं एग्जाम वाली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एग्जाम में जैसे करते हैं कि इस परसेंटेज से 2 0 कट जाएंगी। 24 × 5, 20 × 100, 5 × 20, 1200। पहले साल ब्याज मिलेगा 1200, हमको टोटल 2460 लेना है, एक साल में नहीं मिल सकते। दूसरे साल में क्या मिलेगा, ये 1200 तो मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ना। और 1200 पे 5% और मिल जाएगा इस 1200 पे, तो 5% 1200 का होता है 60। अब इसको जोड़ के देखेंगे एक बार कि 1200 दूनी 2400, 2460 हो गया, तो मतलब 2 साल मतलब 24 महीने। अगर ये यहाँ पे और कहता कुछ आगे बढ़ाता तो क्या करते हैं कि हम आगे लिखना शुरू करते हैं। आगे जब लिखते हैं कि अच्छा क्या, कि 1200 तो मिलेगा ही मिलेगा पहले वाला, ठीक है। फिर इस 1200 पे मिलेगा कितना, 60। इस 1200 पे 60, और इस 60 का 5% और मिल जाता, तो 60 का 5% कितना होता है, 3 रुपये, तो ये 3 और मिल जाता। फिर हम इसको जोड़ लेते हैं और उस हिसाब से टाइम काउंट कर लेते हैं, तो ये टाइम 2 साल 24। नेक्स्ट चलते हैं। राम और श्याम की औसत आयु 28 वर्ष है, राम प्लस श्याम की औसत आयु 28 वर्ष है। रहीम राम का स्थान ले ले तो औसत आयु 26 हो जाती है। अरे यार लिख, राम श्याम नाम एक जैसे दे दिया उन्होंने, 28, ये तो टाइम यूनिवर्स का क्वेश्चन हो गया। रहीम स्थान ले लेता है किसका, राम का, तो रहीम प्लस श्याम की औसत आयु 26। यदि रहीम श्याम का स्थान ले ले तो राम प्लस रहीम बराबर 30। इनको जोड़ दो टोटल। लेकिन एक सेकंड, हाँ ये तो देखो, ये औसत है, तो हमको टोटल निकालनी है, तो इसकी 56 आएगी, 26 की 52 और 23 की 60। ये टोटल है, ये है एवरेज और ये है टोटल। और टोटल जोड़ेंगे तो देखो, दो राम आएगा, रहीम आएगा और श्याम आ जाएगा, और ये कितना जाएगा, 100, 160, 168। और इन जब 2 से डिवाइड करेंगे, इसको इधर से हटाएंगे तो ये आएगा 84। ठीक है, अब हमको किसकी निकालनी है, तो देखो, राम और श्याम, राम और श्याम की तरफ की 56, 84 - 56 करेंगे, 56 × 4 = 60, 28। तो ये 28 किसकी आ जाएगी, रहीम की, और 28 रहीम की एक ही ऑप्शन में है। आंसर, बात खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। अरुण कुमार ने 24,000 प्रत्येक दर से 8 टीवी सेट खरीदे हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अरुण ने खरीद लिए टीवी 8, वो भी शोरूम खोलेगा, ये तो कोई बड़ा। 8 टीवी सेट को इतने के रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है। तो हमको एक की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, टोटल जरूरी है कि उसने एक कितने में बेचा है। टोटल इसने बेचा है 2, 2, 6, 5, 6, 60। एक की वैल्यू निकालनी है, तो 8 दूनी 16, ठीक है, 6 बचेगा 66, तो 8 8 64,
4 बचेगा 45, 5 8 40, 5 बचेगा 8 2 56, 0 28,570। ये ऐसे भाग देना आपको दिमाग में आना चाहिए कि आपको लिखना ना पड़े। जब ये प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये मान लो नौकरी लग गई। 28,570 और ये उसने एक खरीदा था 24,000 में। फायदा कितने को हुआ उसका? 4,570 का हुआ। किसने पे? 24,000 पे ये फायदा हुआ है। हमको ये निकालना है क्या? तो सबसे पहली बात तो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट ये देखना है 18% है 16% है। तो ये 0 से 0 तो कट गई यार। 4 के पहाड़े में 7 आता है क्या? नहीं आता। तो कैलकुलेशन पॉइंट कम आएगी क्या इस हिसाब से? इस हिसाब से तो अपनी कैलकुलेशन पॉइंट कम आएगी। पॉइंट कम करके देख लेते हैं। 24 से कम होता है 24। ठीक है। तो नहीं यार, 7 इसमें तो पॉइंट आ ही नहीं देता, मतलब कहीं ना कहीं गलती करी। देखो ये एग्जाम में होता है गलती करना। देखो मेरे से भी गलती हो गई ना। अब मेरे को आगे यहाँ सोल्व नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मेरे को डाउट हो गया कि यार 457 आ रहा है, 4 के पाड़े में लास्ट में 7 तो आता ही नहीं। तो मतलब अपने से कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो पूरा सोल्व करने के बजाय वापस बैक चले जाते हैं, क्या गलती हो गई। ये दे रखा है 22 65 60। तो मेरे को लग रहा है ये 8 से भाग देने में गलती हो गई जहाँ तक है। तो इसको दोबारा भाग दे के देखना पड़ेगा अपने को। 22 65 60 में ही गलती हुई है कहीं ना कहीं, और तो कहीं इसमें हो सकती है ये गलती। नहीं यार, और तो नहीं होगी। दोबारा देख के देखते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो 8 दूनी 16 और 6 बचेगा 66। 66 8 8 64। 2 बचेगा 26। अरे यार 2 बच रहा है 26। 8 16 8 24 आएगा। 28,300। हम ये पूरी गलती हो गई ना। फिर 2 बचेगा 25। तो 8 दूनी 16। 28,320 ये आएगा। 28,320। 22 65 60 में ठीक है, 28,320 आ रहा है। और अब यहाँ से अपन 24,000 माइनस करते हैं तो ये 4,320। हाँ अब जा रहा है ना भाग पूरा, अब सही जाएगा। हमको ये निकालना है अब। ये और 3 0 कट जाएंगे तो 432 आ गया। अब 432 में 24 का चला है, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि ये दो दो है, ये 4 से कट जाएगा। तो अब इसको देख लेते हैं भाग दे के। 4 से काट लेते हैं 6 बार, और 4 एकम 4 और 108। 18 से 108 होता है, तो लाभ होगा 18% का। हो गया ना सही अब? क्वेश्चन नंबर 23। ये तो कुछ लंबा थोड़ा सा दिख रहा है, देखते हैं। 21% ने आंसर किया इसको। अच्छा सा लग रहा है, कुछ देखते हैं क्या होता है। हिल स्टेशन में तीन ट्रेन में सीटों की 3 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में सीट 1 से 50 है, तो पहली श्रेणी में टोटल 50 है। दूसरी श्रेणी में 51 से 150 का मतलब 100 सीट हो गई। और तीसरी श्रेणी में 151 से 300 का मतलब 150 सीट हो गई। दिसंबर की बात कर रहा है। दिसंबर में सीट में प्रथम श्रेणी में 30%, द्वितीय में 50, तृतीय श्रेणी में 100% था। सीट अधिभोग का मतलब है सीट यूज या सीट बुकिंग। इसमें 30% था, तो 30% निकालेंगे तो 50 का 30% 15। इसमें था 50%, 100 का 50% 50, और 150 में 100% था, तो ये 150 का 150। ये था सीट का यूजेज। ये यूज है। ठीक है। और इसने कहा है कि इसमें रेट दे रखे हैं कि पहली श्रेणी द्वितीय और तृतीय श्रेणी में प्रति सीट सीट शुल्क है 2,000, 1,000 और 500। 15 गुना 2,000, 50 गुना 1,000 और 150 गुना 500। और इसने इन तीनों का रेशियो पूछा है। प्रति श्रेणी आय अनुपात कितना है? देखो 3 जीरो काटनी है। यहाँ 3 जीरो मैंने फिर बताया हुआ है, काटने का मतलब ऐसे काटा करो कुछ वो दिखे ही ना, अक्षर अक्षर ही गायब हो जाए, उसका अस्तित्व इस दुनिया से समाप्त हो जाए, इस तरीके से काटना है। वरना फिर क्या होता है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है। अब देखो 5 सब में है, तो 5 यहाँ से 5 काट देंगे, यहाँ से 5 काट देंगे, और यहाँ से हो जाएगा 3। जीरो का मतलब हमेशा 10 होता है। ठीक है। कहीं सोचो कि यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, अरे बाप रे 0 0 ये क्या होगा। 3 दूनी 6, ये 10 और ये 15 है क्या ऑप्शन? ये रहा 6 10 15। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये तो बोर्ड मास का है यार। अरे क्लिक हो गया, ये मैं स्क्रीन साफ कर रहा था, अरे क्लिक हो गया। चलो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है
43 प्लस 2/7 ऑफ 28 माइनस 7। सबसे पहले ऑफ सोल्व करते हैं तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28 का मतलब 4 दूनी 8, 8 में 7 गया 1 तो ऊपर आएगा 44। ये एग्जाम में करना है, एग्जाम में ऐसे नहीं करना। 43 प्लस 2/7 गुणा 28 माइनस 7, 7 चौक 28 कर रहे हैं, फिर 4 दूनी 8, 8 में 7 हो तो 1 बचेगा, 43 प्लस 1 44। ऐसे नहीं करना, ये सारी प्रोसेस दिमाग में हो जाएगी क्योंकि ईजी है। नीचे का सोल्व करते हैं, नीचे लिखना पड़ेगा, नीचे लंबा चौड़ा है, ब्रैकेट है अलग अलग। देखो 72 डिवाइड बाई 8 है गुणा 2.5 है। तो अब 72 पता है, 8 नाम 72 होता है, तो 9 गुणा 2.5 है, इसको लिख लेते हैं 9 गुणा 2.5। क्या पता आगे सोल्व ना करना पड़े। माइनस में है 8 एकम 8 और 9/8 है, और फिर है गुणा, ऑफ का मतलब गुणा होता है, लेकिन इसको ब्रैकेट के बाद सबसे पहले यही सोल्व करते हैं। और अंदर वाला ब्रैकेट देखो, अंदर वाले ब्रैकेट में 4/3 माइनस 8/9 गुणा क्या करना है, इसको 3 से गुणा कर लो, नीचे सेम बना लो। यहाँ 9 बन जाएगा, यहाँ 12 बन जाएगा, तो 12 में से 8 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4/9। 9 से 9 घट गया, इस 4 से जाएगा ये 8 2 बार, भाई गुणा करना पड़ेगा। तो 9 गुणा 2.5 कितना होगा, 9 दूनी होता है 18, और 9 का 0.5 करना है, तो मतलब 9 गुणा 9 का आधा करना है हमको, तो 9 का आधा 4.5, तो ये होगा 22.5 माइनस 1/2। 22.5 गुणा 2 कितना होता है 45, 45 में से 1 करेंगे तो 44/2 आएगा, और ऊपर 44 है ही, 44 से 44 गया, आंसर आ गया 2। नेक्स्ट चलते हैं। ए अकेले दीवार को 50 दिनों में रंग सकता है, बी 10 दिनों में रंग सकता है, ए बी सी मिलकर। अरे यार ये क्वेश्चन दम नहीं है, मज़े नहीं आते ऐसे क्वेश्चन करने में। ए 50, ठीक है, बी 10 दिनों में रंग सकता है, यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है तो थोड़ा ठीक हो सकता है। ए प्लस बी प्लस सी 6.25, पॉइंट को हटा दो, नीचे लगा दो 0, इसको काटेंगे। 25 का स्क्वायर याद है, 25 पंजू 25 का स्क्वायर होता है 625, नीचे आ गए 4। तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 50। नीचे वाली संख्या का एलसीएम नहीं लेते कभी भी, ऊपर ऊपर का एलसीएम ले लो। तो ये 50 का 1, 10 का लेंगे तो यहाँ इसकी एफिशिएंसी 5, और 25/4 इसको 50 डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड आना चाहिए कि 4 ऊपर चला जाएगा, तो 25 दूनी 50, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5 और 1 6, सी की तो तीनों की है 8, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। टाइम कितना लगेगा, उसको 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। क्वेश्चन नंबर 26, और यार अभी तो 26, 5 सवाल और बचे हैं, चलो करते हैं 5 क्वेश्चन और करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है कि दुकानदारों ए और बी द्वारा बेचे गए कूलरों की संख्या को दर्शाता है। अच्छा कूलर बेच दिए, गर्मी चल रही है, कूलर बहुत बेचते हैं इसने। दुकानदारों द्वारा बेचे गए कूलरों की संख्या ये ए और ये बी है। मैं कुछ में ऐसा कुछ लग रहा है कि इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 4% कम 4 अधिक 6 कम 6 अधिक करनी पड़ेगी इसमें, तो करते हैं, चलो करते हैं, देखते हैं। दुकानदार बी द्वारा 95 और 98 में, दुकानदार बी ने 95 98 में कितने बेचे, 95 में बेचे उसने 1560, नहीं बी बोला है पहले, तो पहले बी का लिखना पड़ेगा, मैंने ए का लिख लिया। बी द्वारा 95 में 1620 बेचे हैं। देखो डीआई के ऐसे क्वेश्चन में ना मैं कहता हूँ लिख लिया करो, डेटा लिख लिया करो, गलत नहीं होगा। और 98 में बी ने कितने बेचे हैं, 98 में बी ने बेचे हैं 1600, 95 टोटल कितने बेच दिए इसने 3220, 16 दूनी 3220। अब कहते हैं, अब करते हैं ए की बात। ए ने 96 और 97 में मिलाकर कितने बेचे, तो 96 में ए ने बेचे 1590, 97 में ए ने बेचे 1750, तो इनको जोड़ेंगे तो 1600 और 1700 3340। देखो ये तो जोड़ना आपको आना चाहिए कि यार ये कैसे जोड़ती है। मैंने इसका 10 यहाँ लेके 1600 बोल लिख लिया इसको, और इसको दिमाग में लिखा 1740, फिर मैंने 16 और 17 को जोड़ लिया। मेरे को पता है 16 16 16 32 होते हैं, एक और फालतू कर दूंगा तो 33 हो गए, और फिर ये 40 बचा तो इसको 40 को जोड़ दिया, 3340, ये मैंने दिमाग में किया, ये आपको आना चाहिए। तो 3340, तो इसने प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत में पूछा क्या है, बी की पूछी है ए से, ये है बी और ये है ए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे
बी द्वारा बेचे गए कूलर ए द्वारा बेचे गए संख्या से कितने, तो ए से निकालना है हमको। देखो अंतर कितने का आएगा, 3220 में 3320 में 120 का अंतर दिख रहा है मेरे को, तो ये 120 कम बेचे हैं बी ने, है ना, 120 ही तो है, हाँ ठीक है। और ए से पूछा है तो 3340 गुणा 100 करना है। तो इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं और 12 से 334 में डिवाइड करेंगे, 2 6 की 12 और नीचे आएगा 167, 6/167। अरे यार ये तो कैलकुलेशन फंस गई, 6/167, 167 तो अब किसी से कटेगा भी नहीं। अब इसको कैसे सोल्व करें, अब हाँ सोल्व क्या करें, कैसे करें, 6 दूनी 12, 167, ठीक है, भाग ही देना पड़ेगा, अब तो ये ही करना पड़ेगा। देखो भाग देते हैं, नहीं एक और तरीका होता है कैलकुलेशन का, वो इसमें लग जाएगा ना तो यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा काम, वो कैलकुलेशन का तरीका अगर लग जाता है तो 6 और 167 में हमको रेशियो निकालना पड़ेगा कि ये कितना रेशियो है, और फिर नहीं छोड़ो, ऑप्शन देखे मैंने, देखो माफ़ करना मेरी गलती हो गई, मैं बताने में थोड़ी सी गलती कर दी इस कैलकुलेशन में। ये होता है ना कि इस वक्त अलग अलग दिमाग लगता है, यहाँ पे ब्रैकेट बना लो 600, ऊपर हो गया 600, ब्रैकेट भी क्यों बनाना है, मतलब ऊपर हो गया 600 और हम डिवाइड कर रहे हैं 167 से, और ऑप्शन हमको पता लग गया माइनस है तो ऑप्शन माइनस है, और तो माइनस मतलब कम आएगा, और कम में दो ही ऑप्शन है, एक 4 है और एक 6 है, कि 4% और 6%, 4% कम है 6% कम है। अगर हम इसको 6% निकालेंगे तो 600 से ऊपर जा रहा है सीधा सीधा, तो मतलब ये 4% आएगा, ये 4% कम है, देखना 4 आएगा, देखो 4 आया, आ गया ना 4। तो ये थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दिया ऑप्शन के ऊपर, तो ऐसी कैलकुलेशन कई बार ऑप्शन से हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रिया ने 12% की दर से धनराशि उधार ली, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के अंतर में 10,176 रुपये का भुगतान किया है। क्वेश्चन नंबर 27, देखो 12% का 2 साल से CI निकालें कितना होगा, 25.44% होता है, 12 + 12 + 12 का स्क्वायर 144 डिवाइड बाई 100, ये 1.44 हो जाएगा, जोड़ोगे तो 25.44 आएगा। तो 12% के हिसाब से 2 साल का CI होता है ये, उसने बोला हुआ है अमाउंट, तो 10,176 125.44 की वैल्यू है, ठीक है। हमको 100 की वैल्यू निकालनी है कि उसने कितनी धनराशि उधार ली थी। अगेन कैलकुलेशन 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 सबसे ज़रूरी होती है ही, सबको पता है, इस पॉइंट को हटा देंगे और यहाँ 2 जीरो और लगा देंगे, 10,176 डिवाइड बाई 125.44, 2 जीरो यहाँ ऊपर है, इनको देखते हैं, इसको 4 से काट देते हैं, मेरे को दिख रहा है नीचे 44 11 4 से कट जाएगा, और वहाँ जो 76 है वो 19 है तो वो 4 से कट जाएगा, तो देखो 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 5 चौक 20, 1 4 चौक 16, 1 4 चौक 16, 2544, नीचे काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 1 4 तिया 12, 31 36, कुछ गड़बड़ हो रही है काटे पीटी करने में मेरी, 10,176 वार्षिक, तो 125 2 3 4, उसने वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 2 वर्ष के अंत में 10,176 रुपये का भुगतान किया था। यार ये कुछ तो गलत लग रहा है मेरे को इसमें, क्योंकि यहाँ तो आंसर ही अलग आ जाएगा इस हिसाब से, तो आंसर ये 10,176 रुपये ब्याज है, देखो मैंने गलती कर दी, ये 10,176 रुपये ब्याज है, ब्याज, क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई, तो ये 25.44 की वैल्यू है, ये 100 नहीं आएगा, ये जो है ना
ये 25.44 की ही वैल्यू है, 125 की नहीं है। ठीक है, तो अब करें तो 10,176 बटे 2544, और ये 100 की वैल्यू निकाल ली है और 100 पॉइंट का हटा के हमने ऊपर लगा दिया। अब 2544 से निकालना है हमको, ये कितनी बार जाएगा, तो अब तो साफ साफ दिख रहा है, ये 4 है, यहाँ 6 है, तो 4 के पहाड़े में 4 गुणा 4 16 होता है, तो मतलब 4 बार जाएगा इससे। और वैसे पता है कि हमको 2500 गुणा 4 10,000 होता है। ठीक है, और 44 गुणा 4 176 होता है, तो 4 बार जाएगा, और ये 0 हो रहा है तो ये 4 लाख आएगा। सही है। नेक्स्ट, ए बराबर 2 बी बराबर 3 है, तो हमको इसका तिब्बत अनुपात भी निकालना है। अगेन कैलकुलेशन, अरे इस वाले मॉक में कैलकुलेशन अच्छी है। ठीक है, करते हैं। ए बराबर 2, तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 और 8 35। पहला नंबर 35 है। दूसरा नंबर क्या है कि दूसरे में कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 तिया 6 19, और तीसरा नंबर एक्स। फॉर्मूला क्या होता आएगा, 19 स्क्वायर बराबर 35 गुणा एक्स। ये सोल्व करना है। 19 का स्क्वायर होता है 361, ये कैलकुलेशन तो ईजी है। बराबर एक्स, त्रिक अनुपाती को पता है ना कैसे होता है कि बीच वाली संख्या का स्क्वायर इन दोनों के गुणा के बराबर होना चाहिए, ये होता है त्रिक मतलब इसका। तो देखो, 35 को 10 से गुणा करेंगे तो 350 आएगा, डिवाइड 361 में दे रहे हैं, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, 10.31। नेक्स्ट चलते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। मैं भी थक जाता हूँ यार, मैथ मतलब मैथ अच्छी है, पढ़ाने का मन करता है कैलकुलेशन बताऊँ ट्रिक बताऊँ करूँ, पर मैं भी क्वेश्चन करने में थक जाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 29, इसमें बोला हुआ है कि एस टी और जो क्यू आर है ना, ये समांतर है, और एस टी से क्यू आर का रेशो दिया हुआ है। ये एस टी है और ये है क्यू आर, ये 3 है, ये 8 है, ये त्रिभुज बन गया एक ये। और इसने बोला है त्रिभुज पी एस टी और चतुर्भुज क्यू आर टी एस के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये 3 है तो इसका 9 आएगा, छोटे वाले त्रिभुज का एरिया। बड़े वाले त्रिभुज का एरिया आएगा 64, इसका कितना आ जाएगा 64 माइनस 9 55, 9:55। अब ये कि ये मत पूछना इसका 3 से कैसे आया यार, ये देखो ये बेसिक है बिल्कुल, कि ये बेसिक में बताया जाता है कि हाँ अगर एक ही मतलब ये त्रिभुज है, ठीक है, और इसके समांतर अगर हम एक लाइन खींच देते हैं, ये और ये लाइन समांतर खींच दी जाए, तो जो ये जो साइड होगी ना, ये वाली साइड और इस वाली साइड का जो रेशियो होगा, त्रिभुज का जो एरिया होगा, वो इन रेशियो के साइड जो है ना, साइड साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वो ये वाली चीज़ पूरी ज्योमेट्री पढ़ोगे तो उसमें बेसिक नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, आज का क्वेश्चन नंबर 30 कि 5 लीटर दूध के मिश्रण में 13% पानी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, 5 लीटर दूध है मतलब 5000 ml लिख लेते हैं, तो उसका 13% निकालना आसान हो जाएगा। 13×5 = 65, 650 ml है उसमें पानी। दूध कितना बचा, दूध बचेगा 2350। इसमें इसमें बोला कि 1 लीटर पानी मिला दिया, 1000 ml पानी और मिला दिया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2350, ये हो गया 1650। इसने इनका रेशियो पूछा है, दूध और पानी का रेशियो अनुपात कितना है। 0 से 0 काट लेंगे, 5 से काट देंगे, आंसर आ जाएगा 5। सॉरी, ये 5000 था, मैंने 2350 कैसे लिख दिया। मैं वो सोचो आंसर आ क्यों नहीं रहा। 5000 में से 650 माइनस करेंगे, 4350 बनेगा। 4350, 5×8 = 40, ठीक है, 5×7 = 35, 0 तो पहले काट चुके थे, और 165 33 बार जाता है 5 से, 87:33। ठीक है, तो आज के 30 क्वेश्चन हो गए। होप यू बेरोजगार हो कि आपने ट्रिक कैलकुलेशन सीखी होंगी, जो आप एग्जाम में लगाएंगे और नौकरी पाएंगे और बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एनटीपीसी के टेस्ट नंबर 3 के सॉल्यूशन में। 2 टेस्ट हो चुके हैं।